तो जैसे कि गाइस लास्ट मांगा के चैप्टर 63 में सारे ड्रैगन बॉल फैंस को कुछ चीज़ें अच्छी भी लगी और कुछ चीज़ बुरी भी, जैसे मेरेस का वापस आना अर्थ पे और मोरो की अच्छे से धुलाई करना जो सबको बहुत पसंद आया, और मेरेस का सेक्रीफाइस करना अर्थ के लिए, और इसके कारण सारे ड्रैगन बॉल फैंस को मेरेस का कैरेक्टर इतना पसंद आया था। तो आज गाइस मांगा का न्यू चैप्टर आ चुका है 64। तो आज गाइस मैं आपको मांगा का चैप्टर 64 अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो कैसे हो ड्रैगन बॉल फैंस, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और आप देख रहे बदमाश लड़का चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाई देते गैलेक्टिक पेट्रोलमैन वाले लोग जो बोलते कि हमने अभी जस्ट कोई इंपॉर्टेंट चीज़ लॉस कर दी है। फिर स्टोरी लाइन जाती है गोकू और जैको पे। तो जैको बोलता है कि गोकू क्या तुम ठीक हो? तो गोकू रिप्लाई देता है कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है मेरेस से। तो फिर जैको बोलता है कि क्या सच में एजेंट मेरेस की डेथ हो गई है? फिर गोकू बोलता है कि अब मैं अकेले फाइट नहीं करूँगा। फिर जैको रिप्लाई देता है कि इसका मतलब क्या हुआ गोकू जो तुम बोल रहे हो? फिर गोकू रिप्लाई देता है कि मेरेस ने जो ये सेक्रीफाइस किया है ये मेरे लिए नहीं किया, इसने पूरे यूनिवर्स के लिए किया है। फिर पीछे से विस बोलता है बेरेस से कि क्या गोकू अपने इमोशन अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा? फिर बेरेस रिप्लाई देते हैं कि देखते हैं कि गोकू क्या कर पाएगा। फिर जैको फिर से पूछता है गोकू से कि क्या सच में एजेंट मेरेस जा चुके हैं? और गोकू बोलता है कि मैं अभी जिंदा इसलिए बचा हूँ क्योंकि मेरी हेल्प वेजिटा और डेंडे ने की थी। फिर गोकू जैको से बोलता है कि तुमने गैलेक्टिक पेट्रोल क्यों ज्वाइन की? फिर जैको बोलता है कि यही तुम्हारा क्वेश्चन है क्या गोकू? जैको बोलता है कि हमारी यूनिफॉर्म सबसे औसम है और हमारा काम है स्पेस की रक्षा करना। फिर गोकू बोलता है कि मेरेस ने भी ये सब चीज़ करी थी ना। इसके बाद गोकू बोलता है कि अब मैं मोरो को हमारे घर डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा और अब मेरी ड्यूटी यही है अर्थ को बचाना, और अब मैं भी एक गैलेक्टिक पेट्रोलमैन के एजेंट जैसा हूँ। फिर गोकू जैको को पीछे हटने के लिए बोल देता है। इसके बाद मोरो वापस उठ जाता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारी ये अजीब टेक्निक्स अब मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा। फिर गोकू पूरे इंटेंस लुक में मोरो से बोलता है कि अब तुम्हें हराने की ड्यूटी मेरी है, और मोरो पूछता है कि वो मेरेस कहाँ गया? तो गोकू बताता है कि अब वो नहीं रहा, और गोकू बोलता है कि भले ही मेरेस चला गया पर उसकी लाइफ अब मेरे अंदर है। फिर गोकू फुल रेंज में आके फाइनली मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिर सब खुश होने लगते हैं। फिर गोहान बोलता है कि फाइनली डैड ने ये कर दिया। फिर वेस बोलता है कि अब गोकू ने परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अच्छे से अनलॉक कर लिया है। और फिर ये सब देखने के बाद मोरो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये है क्या। और अब गोकू ट्रांसफॉर्म हो चुका है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, और ये देखने के बाद मोरो बोलता है कि ये है क्या, और जैको भी यही पूछता है कि ये सिल्वर हेयर्स न्यू चीज़ क्या है। और गोकू धीरे धीरे मोरो की तरफ जाने लगता है। फिर मोरो पूरी तरीके से डर जाता है और फिर बोलता है कि पीछे हटो, और एक पंच मारने की कोशिश करता है गोकू को, पर गोकू मोरो के अटैक को ईजिली डॉज कर देता है। फिर गोकू बोलता है कि अब मैं तुम्हें अर्थ को और डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। फिर इसके बाद गोकू मोरो को एक बहुत तेज पंच मार देता है जिसके कारण मोरो बहुत दूर चला जाता है। फिर मोरो पूछता है कि तुमने ये कैसे कर लिया? फिर मोरो गोकू पे अटैक करने जाता है पर गोकू उसके अटैक्स डॉज कर देता है। फिर मोरो पूछता है कि तुम मेरे अटैक्स कैसे डॉज कर पा रहे हो? तो गोकू बताता है कि मेरी बॉडी अब खुद सारे अटैक्स डॉज कर रही है और अब तुम मुझे हिट नहीं कर पाओगे। फिर मोरो गुस्से से बोलता है कि बस करो ये बकवास करना, क्या बोले जा रहे हो कि मेरी बॉडी सारे अटैक्स डॉज कर रही है अपने आप? इसके बाद मोरो अपनी फुल पावर रिलीज करने लगता है जिसको देख सभी बोलते हैं कि मोरो अपनी फुल पावर में आ रहा है। फिर मोरो गोकू पे अटैक करने आता है पर उसका कोई असर नहीं होता गोकू पे, और गोकू मोरो को हवा में उठाकर एक फुल पावर में उसको पंच करता है जिससे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है ग्राउंड पर, जिससे सभी लोग बहुत दूर चले जाते हैं। और इस पंच के बाद मोरो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और अब बेरेस बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करो गोकू की जिस जगह पे वो है अभी। फिर गोकू बोलता है कि लॉर्ड बेरेस और विस आप भी यहाँ हो। फिर लॉर्ड बेरेस बोलते हैं कि गोकू अब एक गॉड के समान फाइट कर रहा है, और गोकू बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगे मोरो। और बेरेस पीछे से बोलते हैं कि जल्दी अपनी जॉब फिनिश करो, मुझे जल्दी जाना है खाना खाने। अब मोरो की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो बोलता है कि क्या तुम अपने आप को गॉड समझ रहे हो? फिर गोकू बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आया मोरो कि तुमने कित्तों को मारा है, अब तुम्हें उनका पेन फील हो रहा होगा। और फिर मोरो फुल रेंज में आकर और बोलता है कि मैं हूँ गॉड ऑफ क्रिएशन और मैं तुम्हारी टेक्निक से नहीं डरता। फिर मोरो बोलता है कि ये अर्थ बची रहे या ना बची रहे ये सब मेरे हाथ में है, और एक बार ये तुम सोच के देखो।
और ये सुनने के बाद गोकू एक किक मारता है मोरो के फेस पे, जिससे पूरी तरीके से वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर गोकू बोलता है कि ये अर्थ तुम्हारी कोई खेलने की चीज़ नहीं है और अब तुम्हारा अंत बहुत करीब है मोरो। फिर मोरो बोलता है कि अब मेरा नेक्स्ट काम है इसे कंज्यूम करना, और जो तुम तुम्हारे प्लेनेट की बात कर रहे हो क्या वो अभी बचा हुआ है। गोकू बिना मोरो की बात सुने उसे फिर से एक किक मारता है उसके पेट पे, जिससे वो एक पत्थर के नीचे आ जाता है और बोलता है हेल्प। और ये सुनने के बाद जैको भी बोलता है कि मोरो ने अभी क्या बोला, हेल्प। इसके बाद मोरो अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता है गोकू से कि प्लीज़ मुझे मत मारो। फिर गोकू बोलता है जैको से कि क्या तुम मेरे लिए ये डीड कर सकते हो। गोकू अपने कपड़े निकाल के बोलता है कि अब मुझे फाइट करने दो एक अर्थ वाले के हिसाब से। सबको ऐसा लगता है कि गोकू अब गैलेक्टिक पेट्रोल मैन के हिसाब से फाइट नहीं करेगा, ऐसा बोला विज ने, और इसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो यही था गाइज मांगा का चैप्टर 64। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा 28 अक्टूबर को। तो अगर गाइज आपको मेरी ये नरेशन अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।